नेक्स्ट आपकी इसी चैप्टर की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 8, जिसको मैं करवाने जा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एज यूजुअल आपने सबसे पहले किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में अपनी इनपुट्स काउंट करनी है, कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं। देखें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। 2⁻³ पुट करूँगी तो कितना आपका आएगा आंसर 8। इसका मतलब है मुझे 8 सेल्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें आपकी हमेशा बार बार कॉल कर रही हूँ कि 2 आपकी क्या है, आपके रोज हैं और आपके 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये आपकी 8 सेल्स बन गए, 8 सेल्स का मैप है। इन सेल्स के नेम क्या है? पहला वाला सेल, पहले वाली रो, इस पूरी रो का नाम क्या है? ए बार। इस पूरी रो का क्या नेम है? ए। इसका मतलब है इस सेल, इस सेल, इस सेल, इस सेल, इन चारों सेल में ए की वैल्यू क्या है? ए बार। सिमिलरली इस पूरी रो का नाम क्योंकि ए है, तो इसका मतलब है इन सब में, इन सब सेल्स में ए की वैल्यू क्या है? विदाउट बार। यहाँ पे भी ए विदाउट बार है, ए, और यहाँ पे ए विद बार, ए बार के साथ, ए बार के साथ, ए बार के साथ, क्योंकि इस पूरी रो का नाम ए बार है। अब बी और सी पुट कर देते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबके साथ बी और सी, बी और सी, बी और सी, ये आपने लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपने पहला का अब काम करना है सेकंड बार्स वाला। इन दोनों पे डायरेक्टली बार लगा देनी है, बार लगानी है, इसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है और इसमें आपने सी के ऊपर बार लगानी है। अब वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। ये एक्सप्रेशन में फर्स्ट क्या कह रहा है? ए बार वाला लेना है। इसका मतलब है ये बार वाला, इसका मतलब है इन चारों सेल्स में से कोई एक सेल है जिसमें 1 आना है। तो अब बी और सी पे डिपेंड करता है, बी कौन सा है विद बार और सी कौन सा है विदाउट बार। तो मुझे बताएं जी कि कहाँ पे बी बार के साथ आ रहा है और सी विदाउट बार? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरा 1 लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखें, पहला क्या है? ए बार। ए बार देखें, इट्स मीन ये वाली वैल्यू है, इट्स मीन ये वाला इन चारों सेल्स में से कोई एक सेल है जहाँ पे फिर 1 आएगा। अब वो कैसे मुझे पता चलेगा? बी और सी को देखें, बी और सी कहाँ पे, जहाँ पे 1, जहाँ पे बार नहीं आ रही, ये वाला सेल है जहाँ पे बी और सी पे बार नहीं आती, इट्स मीन यहाँ पे 1 आ जाएगा। थर्ड एक्सप्रेशन देखें, ए फिर ए बार के साथ है, इट्स मीन अभी नेक्स्ट वाला 1 भी मेरा इन्हीं सेल में से किसी एक सेल में आ रहा है। तो देखें जी वो बी और सी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बी और सी विद ये वाला 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें जी, वो ए है विदाउट बार, इसका मतलब है अब इन चारों सेल्स में से किसी एक में 1 आएगा। डिपेंड कर रहा है बी और सी की वैल्यू पे। देख लें जी बी बार के साथ जहाँ है और सी विदाउट बार है, ये है जी वो एक्सप्रेशन जहाँ पे बी बार के साथ है, इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा। लास्ट वन, ए विदाउट बार है, इसका मतलब है इन सेल्स में से कोई एक सेल होगा। बी और सी देख लें विदाउट है, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम बनाते हैं लूप। तो लूप्स हमेशा याद रखिएगा, बनता है 2 का, लूप बनता है हमेशा 4 का, लूप बनता है हमेशा 8 का, और लूप बनता है 8 के फिर प्लस का। मतलब 2 का इसके अंदर 2 गुना होती जाती है वैल्यू। ठीक है, ये लास्ट 8 ही है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल्स ही लास्ट में 8 होते हैं, तो 8 नंबर ऑफ सेल्स का यही लूप बन सकता है। अब मैंने कहा 4 का लूप्स भी बन सकता है। ये देखिए 1 2 3 4, तो ये चारों जो है ना मिल के पूरा एक लूप बना देंगे। ये चारों लूप मिल के एक और लूप, एक लूप बना देंगे। एक और लूप 2 का भी बन सकता है, इट्स मीन ये वाला 1 और ये वाला 1, ये लोग ये दोनों मिलके एक लूप बना देंगे। ये लूप्स को ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला लूप भी तो ड्रॉ होता है, ये भी तो 2 बनते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डायगनल्स में कभी भी आपने लूप ड्रॉ नहीं करने। अब मैं इन लूप्स का फंक्शन ड्रॉ लिखती हूँ। लेट्स सपोज पहले मैं छोटे से स्टार्ट करती हूँ, इन दोनों वंस का ड्रॉ करती हूँ। इन दोनों वंस में देखिए ये वाला 1 मुझे कैसे मिल रहा है? ए बार से, और इसका बी और सी ये आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 देखिए मुझे कैसे मिल रहा है? ए बार से और बी और सी बार से। दोनों में कॉमन देख लें, कॉमन क्या आ रहा है आपका इसमें? ए बार और बी कॉमन आ जाएगा, अंदर रिमेनिंग वैल्यू क्या बन जाएगी? सी प्लस सी बार की। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब दोनों वेरिएबल सेम हो, कोई एक बार के साथ हो, तो उसका आंसर क्या आता है? इक्वल 1 के। जब ए इस मीन ए बार बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका क्या आएगा? ए बार बी। ये मेरा फंक्शन 1 आ जाएगा। अब फंक्शन 2 सॉल्व करते हैं। फंक्शन 2 में जी 4 वंस हैं, 1 2 3 4 4 वंस हैं। तो पहले इस 1 को लेती हूँ, ये वाला 1 किस इक्वल है? ए बार के,
और साथ में इसके क्या ऊपर बी और सी कैसे आ रहे हैं, बी बार के साथ है और विदाउट बार है। ये वाला वन देख लें, इसमें क्या है, ए बार के साथ, बी और सी विदाउट बार। थर्ड वन देख लें, मेरा थर्ड वन किस तरीके से आ रहा है, ए विदाउट बार, बी और सी। थर्ड वन फोर्थ वन कैसे आ रहा है, सिंपल ए और ऊपर से वैल्यू में क्या आ रहा है, बी और सी दोनों विदाउट बार है। दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ए बार कॉमन आ रहा है और सी, रिमेनिंग क्या बचने वाली वैल्यू है, इन दोनों में देख लें, ये वैल्यू वन की इक्वल है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बार सी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी। यहाँ पे देखें इन दोनों में अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सी, अंदर क्या रिमेनिंग बन जाएगा, ए बार प्लस ए। ये वन की इक्वल तो आंसर इज सी। इस मीन फंक्शन वन का आंसर है ए बार बी और फंक्शन टू का आंसर है जस्ट सी। दोनों को आपस में कर देंगे मर्ज, दोनों को आपस में कर देंगे प्लस, तो आपका मेन फंक्शन क्या आ जाएगा, ए बार बी प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, मेन फंक्शन ए बार बी प्लस सी, इन दोनों फंक्शंस के आंसर को आपने सम अप कर दिया है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको सॉल्व करके दी, एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक की है एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगेन वेरिएबल। सबसे पहले आपने किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में देखते हैं, ये पूरा बूलियन एक्सप्रेशन है, 1 2 3 तीन वेरिएबल्स हैं, 2⁻³ तो आपका आंसर कितना आता है, 8। इसका मतलब है आपने फिर अगेन 8 सेल्स ड्रॉ करने हैं। अगेन रिकॉल करवा रही हूँ आपको जी, 2 आपकी रोज होंगी और 4 आपके कॉलम्स होंगे। पहली रो का नाम है आपका ए बार, दूसरी का नाम है ए। सेकंड में आपको क्या करवाती हूँ, कॉलम्स के ऊपर नेम अपने सबके ऊपर से पहले तो अल्फ़ाबेट्स लिख देने हैं। लिख देने के बाद यहाँ पे बी का कॉलम, बी की बार, यहाँ पे बी की बार है, यहाँ पे विदाउट बार है और दोनों विदाउट बार है और यहाँ पे सी के ऊपर बार है। अब वन देखते हैं, देखें जी फर्स्ट एक्सप्रेशन में ए पे क्या है, बार, इसका मतलब है इस पूरी रो की बात हो रही है, ए बार की। अब बी और सी को चेक कर लेते हैं, दोनों पे बार है तो ये दोनों बी और सी ऐसे हैं जो बार दे रहे हैं, इसमें यहाँ पे वन लाई कर रहा है। नेक्स्ट देख लें, फिर ए बार का है, इसका मतलब है इन चारों सेल की अगेन बात हो रही है। बी और सी चेक कर लेते हैं, बी विदाउट बार है और सी बार के साथ है तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है, इस मीन यहाँ पे वन आ रहा होगा। थर्ड एक्सप्रेशन चेक कर लें, ए विदाउट बार है, इसका मतलब है इन चारों सेल्स में से कहीं पे वन आएगा। बी और सी चेक कर लेते हैं, फिर हमें कंफर्म हो जाता है तो बी बार और सी, इसका मतलब है यहाँ पे कहीं पे वन आ रहा है। लास्ट ए बार, ए विदाउट बार है सॉरी, इट्स मीन इन चारों सेल्स में से किसी एक में वन आएगा। बी और सी चेक कर लेते हैं, बी और सी है जहाँ पे इस पे बार आ रही है, इट्स मीन यहाँ पे आ रहा होगा वन आपका। ये लाई कर रहा है इधर वन। एग्जाम्पल को मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज वन है, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू योर बुक मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका ए बार नहीं है, यहाँ पे बी का बार है, ए की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स मीन ये वाला जो मेरा वन आएगा वो यहाँ पे ए बार और बी और सी, इट्स मीन यहाँ पे वन आएगा मेरा। ठीक है, एक वन यहाँ पे आएगा, एक दो तीन चार, और आपके 5 एक्सप्रेशन है। एक और एक्सप्रेशन आपका कौन सा है, ए बी बार सी बार, ए बार बी और सी भी है एक ऐसा भी बार। ठीक है, एक एक्सप्रेशन मैंने मिस कर दिया है आपका, जिसका नेम है ए बार बी और सी बार, और एक एक्सप्रेशन है ए बी और सी के साथ, एक एक्सप्रेशन है ए बी और सी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था जो मैं भूल गई थी राइट करना। ठीक है, टोटल 5 एक्सप्रेशन हो गए और आपके 5 वन हो जाएंगे। अब इनका लूप ड्रॉ करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये वाले दोनों वन और ये वाले दोनों वन, बाहर जाके यानी कि इस मैप को जब आप मर्ज करोगे, मिक्स करोगे, तो बाहर की साइड पे जाके ये दोनों भी मैप ड्रॉ कर देंगे और वो आपका 4 का ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मैप्स बाहर की साइड पे बना देंगे, यानी कि ये दोनों वन इस दोनों वन के साथ चले जाएंगे। मैप को यूँ अगर टर्न करते हैं तो
ये दोनों वन इसके साथ चले जाएंगे, दो मैप, एक लूप बन जाएगा और एक लूप ये वाला बन जाएगा जिसका लूप 2 नाम होगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे फिर आपके दो लूप्स बन जाएंगे। एक लूप ऐसा है जो 4 वैल्यू कंटेन कर रहा है और एक लूप ऐसा है जो आपकी 2 वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है। सबसे पहले मैं छोटे वाले लूप को सॉल्व करती हूँ, जो मेरा ये वाला लूप है। इस लूप में फंक्शन 1 लेट्स सपोज ए कैसे मिल रहा है विदाउट बार, बी और सी कैसे मिल रहे हैं मुझे विद बार। ये वाला 1 देख लें मुझे कैसे मिल रहा है विदाउट बार, और ये वाला बी और सी कैसे मिल रहा है मुझे बी बार के साथ और सी विदाउट। दोनों में चीज़ क्या कॉमन आ रही है, ए और बी बार। रिमेनिंग क्या बच जाएगा, सी बार प्लस सी। एज वी नो दैट जब दो वेरिएबल सेम हो लेकिन एक वेरिएबल बार के साथ हो तो वो इक्वल आता है 1 के। इट्स मीन ए बी, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ये आपके फंक्शन 1 का लेट्स सपोज एक आंसर आ गया। फंक्शन 2 लेते हैं जी। फंक्शन 2 आपको बताया है कि वो 4 वैल्यू कंटेन कर रहा है, ये वाले दोनों वंस और ये वाले दोनों वंस। पहले मैं इस 1 को ले लेती हूँ, इट्स अप टू यू आप किस पहले 1 ले रहे हैं। हाँ, अगर आप ऊपर वाला 1 ले रहे हैं तो इस साइड से भी पहले आप ऊपर वाला 1 ही लेंगे। ठीक है, इस वाले 1 को देख लें, या अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं और फिर इन दोनों को, तो वो भी इट्स अप टू यू कि आप कौन से 1 को पहले लिख रहे हैं। इस वाले 1 को देखें जी, ए बार बी बार और सी बार। सेकंड ये इस वाले 1 के साथ है तो इसके साथ क्या आएगा, ए बार बी और सी बार। इस वाले 1 को देख लें, ये कैसे आ रहा है आपके पास, ए बी बार और सी बार, प्लस इस वाले 1 को देख लें, ये कैसे आ रहा है, ए बी और सी बार। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, ए बार और सी बार। रिमेनिंग अंदर आपके पास क्या रहता है, बी बार प्लस बी। सिमिलरली इन दोनों एक्सप्रेशन में देख लें, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ए और सी बार। अंदर आपके पास ब्रैकेट से बी बार प्लस बी आ जाएगा। ये तो पता है आपको, एज वी नो दैट 1 की इक्वल हो जाएंगे। रिमेनिंग आपके पास क्या रहेगा, ए और सी बार प्लस ए और सी बार। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, सी बार। रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, ए बार प्लस ए। अच्छा, इसके साथ ये फंक्शन थ्रू लिखना है। ठीक है, ये आप F2 सॉल्व कर रहे हैं, वो फंक्शन 1 था, ये आपका फंक्शन 2 है। तो ये आपका क्या आ जाता है, सी बार। अब आप ज़रा इन दोनों को आपस में, दोनों फंक्शंस को मिक्स करके लिख देते हैं। आपका एक्सप्रेशन आ जाता है ए बी का बार प्लस सी बार। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर आ जाता है। यानी कि ये इतने बड़े बूलियन एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई किया है और आपका ये आंसर बन जाता है। ये है आपकी एग्जाम्पल नंबर 9। किसी और एग्जाम्पल को आपने और समझना हो या किसी भी और बूलियन एक्सप्रेशन को जो एक्सरसाइज में गिवन हो और आपको समझना हो तो काइंडली मुझसे कमेंट्स में ज़रूर उस एग्जाम्पल के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर कहिएगा। मैं आपको फिर उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर बना के शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। बस मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और करना नहीं भूलना और कमेंट्स करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर 6 इसी के मैप के टॉपिक के साथ हम लोग एंड करते हैं। इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।